हाँ जी, तो कैसे हैं सभी लोग। आज अपन बात करने वाले हैं रेशियोज़ के बारे में। आप अगर कोई भी जिसने थोड़ा बहुत टाइम मार्केट के अंदर गुजारा है, उससे अगर आप पूछोगे कि भाई एक कंपनी को एनालाइज करना है, तो वो सबसे पहले एक रेशियो देखेगा, पी रेशियो। और कुछ देखे ना तो देखे, बट पी रेशियो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितना उसको ओवर रेटेड कर रखा है, बट देखेगा वो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस तो है। और ये इम्पोर्टेंस सिर्फ किसी हर एक इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये सब ट्रेडर्स के लिए भी है, और एक इन्वेस्टमेंट जो बैंकर होता है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन यही देखने वाले हैं कि रेशियोज़ होते क्या है और उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर अपन रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ये रिलेशनशिप बताते हैं। किसके बारे में? दो नंबर्स के बारे में। ये क्या हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं ये अपनी कंपनीज़ को कंपेयर करने में। कौन सी कंपनीज? जो सिमिलर हो एक दूसरे में। अगर कंपनी सिमिलर नहीं है देन फ़ायदा नहीं है ना। अगर अपन एक मोटर कंपनी है, उसको अपन एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार बनाती है, उसको अगर अपन एक सोलर इंडस्ट्री वाली कंपनी से जैसे वारी एनर्जीज़ को अपन उसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते ना, टाटा मोटर्स के साथ में। इन दोनों का तो सीन ही अलग होगा। ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट कंपनीज़ है। सिमिलर कंपनीज़ होंगी, उनको अपन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अपन प्रीमियर एनर्जीज़ को वारी एनर्जीज़ के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन रेशियोज़ होते क्या हैं? रेशियोज़ होते हैं दो नंबर, सॉरी क्वांटिटेटिव। जो एक डाटा होता है, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। वो किसका डाटा हो सकता है? वो किसी पर्सन का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, या फिर किसी एंटिटी का हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन लें तो मान के चलिए जसप्रीत बुमराह है, उसने 149 विकेट्स लिए कितने मैच में? 298 मैचेस में। अब अगर अपन उसका रेशियो निकालें तो इसने हर दो मैच के अंदर एक विकेट लिया। ओके, लेकिन अपन इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अच्छा है इसको या फिर बुरा है? उसके लिए अपन कंपेयर करेंगे दूसरे प्लेयर्स के साथ में। मान के चलो एक और प्लेयर है भुवनेश्वर कुमार, उसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1। तो अब इसका रेशियो अच्छा हुआ ना, तो अपन इसको चूज़ करेंगे कि ये प्लेयर अच्छा है। अब यहाँ पे मैं प्लेयर अच्छा कौन है ये नहीं बता रहा हूँ, बट एक एग्जाम्पल के लिए लें तो अपन भुवनेश्वर कुमार को अच्छा बताएंगे क्योंकि उसने हर एक विकेट लिया है, हर एक मैच के अंदर एक विकेट लिया है, और इसने हर एक मैच के अंदर, हर दो मैच के अंदर एक विकेट लिया है। तो यही तो है ना, अपने को क्या कीमत देनी पड़ रही है एक विकेट के लिए। मतलब अपने को एक विकेट लेने के लिए दो मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, और वहीं भुवनेश्वर कुमार को हर एक विकेट लेने के लिए सिर्फ एक मैच खेलना पड़ रहा है। देन भुवनेश्वर कुमार बेटर हुआ। वैसे ही कंपनीज के अंदर होता है। और अगर अपन फाइनेंस के अंदर जाएं तो रेशियोज क्या है? न्यूमेरिकल कंपैरिजन है बिटवीन टू फाइनेंशियल फिगर्स। ये टू से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे टू से ज़्यादा भी हो सकता है। अपन दो से ज़्यादा कंपनीज़ को भी एनालाइज कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी है। टाटा मोटर्स को कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनीज़ के साथ में, वो चाहे 10 कंपनीज़ हो, वो सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए उनके अंदर, बट कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या क्या कंपेयर करने में अपनी हेल्प करता है? ये कंपेयर करता है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को, कि भाई वो फाइनेंशियली कैसी है कंपनी। अपन सेम कंपनीज है, उनके अंदर अपन डेप्थ को कंपेयर कर सकते हैं कि एक कंपनी ने सेम काम करने के लिए डेप्थ ज़्यादा ली है और एक ने कम डेप्थ ली है। क्यों लिए वो रीज़न देख के अपन कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना, कौन सी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है। अपन एबिटा को, दो कंपनी के एबिटा मार्जिन के रेशियोज़ को, इनके कंपेयर कर सकते हैं ताकि अपने को पता चले। सेल्स टू एबिटा देख सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के रेशियोज़ हैं, उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अपन उसकी प्रोफेबिलिटी को देख सकते हैं। अपन पी रेशियो, यहाँ पे अपना आता है पी रेशियो, कि वो अर्निंग्स के लिए, मतलब किसी कंपनी का अगर 10 है और 10 पी रेशियो है, देन अपन उसको देख सकते हैं कि हर एक रुपए को कमाने के लिए उसको 10 रुपये देने को तैयार है लोग। ये होता है पी रेशियो का मतलब। अगर किसी कंपनी का 200 है पी रेशियो, देन ऐसे मान लो 200 रुपये दे रहा है वो 1 रुपये कमाने के लिए।
जैसे इस वक्त है जोमेटो का ऑलमोस्ट 150 के आसपास, तो 1 रुपये कमाने के लिए लोग 150 रुपये देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का सजेशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही आप कोई कंपनी से मेरे को कोई मतलब है। मैं एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, अभी मेरे को एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ अगर आप कुछ ख़रीदा तो आपका नुकसान होगा, आपका फ़ायदा होगा, मेरे से कोई इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और एसेंशियली रेशियोज हेल्प इन्वेस्टर्स एनालिस्ट अंडरस्टैंड कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। और यार ये हेल्प भी करते हैं, सच बात है ये चीज़। जैसे अगर अपन कंपनी के दो कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, इनमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन प्रीमियम एनर्जीज और वारी एनर्जीज में कंपेयर हो सकता है। तो अगर अपन देखें तो अगर दोनों का पी रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, एक का पी रेशियो 250 और एक का पी रेशियो 200 है नहीं इतना, बट मान के चलते हैं एक का 48 और एक का 67 कुछ है, लेकिन जिसका कम होगा तो अपन उसकी तरफ पहले जाएंगे ना, उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें क्यों है। अपन रीज़न जानने का ज़रूर ट्राई करेंगे कि उसका पी रेशियो ज़्यादा क्यों है। अगर रीज़न नहीं पता अपने को, देन अपन एनालाइज गलत कर रहे हैं। अगर अपन एग्जांपल के लिए देखें तो एक होटल है, उसके अंदर 10 रूम है, तो वो 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं होटल, कितने टाइम में, 1 साल के अंदर। तो अपन उसका अगर रेशियो कैलकुलेट करें, जो कि एक होटल के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं रेव पार, इसका क्या मतलब हुआ, रेवेन्यू पर रूम पर अवेलेबल रूम, मतलब एक होटल है, वो एक रूम के ऊपर जो अवेलेबल है उसके पास, उसके ऊपर कितना रेवेन्यू करता है। तो अपन उसको अगर 5 लाख बाय 10 करें तो 50,000 आता है इसका। लेकिन अगर वही दूसरी कंपनी है, वो यही अगर 70,000 ला रही है, तो अपन एक चेक कर सकते हैं ना कि ये कंपनी इससे बेटर है, अपन इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना कि इस पे। तो ये हेल्प करता है अपने को दो कंपनीज को एनालाइज करने में। अब रेशियोज़ का यूज़ क्या क्या हो सकता है, अगर अपन देखने जाएं तो रेशियोज़ खुद के अंदर है ना कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। कोई का रेशियो है 25, क्या काम का 25 है, अच्छा है बुरा है, ये तो अपन नहीं बता सकते। बट अगर इसको अपन किसी दूसरी कंपनी के साथ में लें, दूसरी कंपनी है उसका रेशियो है 12, तो ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है ना, क्या पता ये अच्छी हो। अब अपन कंपेयर कर सकते हैं, अगर एक एग्जांपल के लिए लें तो अपन पी रेशियो पे जाते हैं। एक कंपनी है 24 और एक है 13, अपन सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे ना कि इस पे, क्योंकि इसका पी रेशियो ज़्यादा है, तो इसको अपन कैंसिल करेंगे। पहले इस पे देखेंगे कि भाई ये क्या है, इसका पी रेशियो क्यों कम है और इसका पी ज़्यादा क्यों है। रीज़न ज़रूर जानना ज़रूरी होता है। एज ए फाइनेंस स्टूडेंट, जो हमारे पार्थ सर हैं, वो कहते हैं कि एज ए फाइनेंस स्टूडेंट अगर आपको रीज़न नहीं पता देन आप गलत हो। आपको उसका रीज़न जानना, रीज़न अपने को श्योर नहीं पता होता, बट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों हो रहा है ये सब। अब रेशियोज क्यों, अगर एक इंडस्ट्री है उसके अंदर जो कंपैरिजन है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अपन रेशियोज़ को। अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़, अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कंपनी के खुद के जो पास्ट के परफॉर्मेंस हैं, जैसे एक कंपनी है उसने 12 का पी रेशियो ले रही थी वो हर साल, 2013 से लेके 2015 तक एवरेज, 2015 से लेके 2020 तक उसका पी रेशियो था 12 से लेके 12, और उसके बाद में 20 आ गया उसका 2000, लेकिन बाद में वो कम करते करते वापस 13 पे आ चुका है। देन अपन कंपेयर कर सकते हैं ना कि यहाँ से ये यहाँ गया है, लेकिन यहाँ से ये वापस यहाँ पे भी तो आया है, यहाँ से यहाँ आया है, 20 से 13 भी तो आया है। अपन कंपेयर कर सकते हैं उसके हिस्टोरिकल, जो भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसका। और अपन जो मैनेजमेंट है उसने बोला है कि भाई बजट दिया है उसने 200 करोड़ का, 200 करोड़ का बजट दिया है उसने कि भाई इस बजट के अंदर अपन कैपेक्स करने वाले हैं एंड वो रेवेन्यू करने वाला है इतना। अपन उस रेवेन्यू के ऊपर उसके प्रॉफिट के ऊपर, उसके रेवेन्यू के ऊपर अपन चेक कर सकते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो सही बैठ रही है या फिर नहीं, या फिर तुक्के मारे हैं उसने।
क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी को मार्गदर्शन करता है कंपनी का, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेशियोज़ क्या क्या तरीके के होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो होता है, उसमें क्या क्या आता है? करंट रेशियो आता है, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशियो आता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बाय करंट लाइबिलिटीज़। कैश रेशियो आता है, कैश इक्विवेलेंट्स पर अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। इससे इन सब से अपन क्या देख सकते हैं कि भाई कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कितना है, पैसा कितना है। क्योंकि अगर कंपनी के पास में पैसा ही नहीं है, और जो अगर इन फ्यूचर, इन क्लोज फ्यूचर, जो पास में, जो अभी कुछ टाइम बाद क्या पता कंपनी को ज़रूरत पड़ जाए और कंपनी के पास में पैसा ना हो, उसको डेब्ट उठानी पड़ सकती है, अपनी इक्विटी को प्लेज करना पड़ सकता है, इक्विटी को सेल करना पड़ सकता है। तो ये अपने को लिक्विडिटी दिखाते हैं ये रेशियोज़ अपने को। अगर अपन दूसरी बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियोज़, ये अपने को सॉल्वेंसी रेशियोज़ दिखाते हैं लॉन्ग टर्म में क्या कर सकती है। ये अपने को डेब्ट दिखाता है कि कंपनी पे डेब्ट कितनी है, और ये स्टेबिलिटी बताता है। अगर सॉल्वेंसी रेशियो किसी कंपनी का अच्छा है तो अपन कह सकते हैं कि वो स्टेबल है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर के अंदर। बट अगर कोई कंपनी है उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ख़राब है, देन भाई ख़राब है ना, कंपनी क्या पता डूब जाए। किसी कंपनी पे अगर डेब्ट इक्विटी के मुकाबले 2 गुना भी है, देन भाई बहुत ज़्यादा 1 to 1 भी है तब भी भाई बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे कंपनी का डेब्ट जितना कम होता हो, 0.1 हो, उससे भी कम हो तो अच्छा है। बट डेब्ट, ये रेशियोज़ होते हैं, ये अपने को बताते हैं कि भाई कंपनी लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगी या फिर एकदम डाउन भी जा सकती है किसी एक छोटे से रीज़न के लिए भी। तो इसमें क्या क्या आते हैं? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो अपने को डेब्ट बताता है कि भाई कंपनी पे डेब्ट कितनी है, इक्विटी के मुकाबले कितनी डेब्ट है। डेब्ट रेशियो बताता है, कवरेज रेशियो बताता है कि भाई जो कंपनी पे डेब्ट है, सॉरी एक मिनट, हाँ ओके, हाँ तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है कि भाई जो कंपनी पे डेब्ट है वो कवर कितने टाइम में हो सकती है, उसके जो इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है उसके ऊपर। और बाद में आता है DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। देन थर्ड टाइप जो आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और इसके अंदर अपन जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली यूज्ड है। जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर, जो फाइनेंस, जो इन्वेस्टिंग के अंदर नया नया आता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। अब देख लेना, आप ग्रॉस प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को यूज़ करोगे। इसके अंदर पी रेशियो नहीं है, बट अपन पी रेशियो को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि इसी के अंदर आता है। अपन नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को यूज़ करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट करते हैं, ROE जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ROC जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज़ में होता है। अपन ऐसे नहीं कह रहा मैं कि भाई ये देखो और ये अच्छा है देन खरीद लो कंपनी, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेशियोज़। अपने को इनको एनालाइज करना आना चाहिए एज अ फाइनेंस स्टूडेंट। एंड देन आता है मार्केट रेशियोज़, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर बताता है कि अर्निंग पर शेयर कितना है, कि भाई एक शेयर है जो है 20 रुपये का, तो उसके ऊपर कोई कंपनी है वो अगर 1 रुपया कमा रही है देन वो बहुत अच्छा कर रही है। अपन ने देखा होगा जो TCS जैसी कंपनी है, वो 3 रुपये, 4 रुपये, 13-14 भी पहुंच जाती है कई बार। तो अभी शायद याद नहीं मेरे को, 14-15 है, बट ये इतना कमा रही हैं कंपनीज़, फिर भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट इनका 1% होता है। EPS कई का तो 1% भी होता है, कि मतलब इसका ओवरऑल मतलब इतना ही होता है कि एक जो इक्विटी है, एक शेयर है, उसके ऊपर कितना अर्न कर रही है। कोई कंपनी है उसका 400 का शेयर है, ये 4 रुपये कर रही है, देन उसका अर्निंग पर शेयर आ गया 4 रुपये। और प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे है, ऊपर नहीं था। जो इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर पी रेशियो नहीं था, यहाँ पे है पी रेशियो। बट पी रेशियो भी वन ऑफ द वाइडली यूज्ड रेशियोज़ में से एक है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड कितनी है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है।
तो ये सारे रेशियोज़ हैं जो मोस्टली यूज्ड है रेशियोज़ हैं। और भी बहुत सारे रेशियोज़ हैं रेव पर, जैसे मैंने बताया था एक रेव पर, जो कि एक होटल कंपनी के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड, मोस्टली मतलब इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं रेव पर का, जो अपने को रेवेन्यू बताता है। अपन इसको सोलर इंडस्ट्री में नहीं यूज़ कर सकते ना, सोलर इंडस्ट्री में ये क्या काम का, तो जो होटल इंडस्ट्री है उसके लिए ये काम का है। और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होते हैं, अलग अलग कंपनियां होते हैं, उनके लिए अलग अलग रेशियोज़ भी यूज़फुल होते हैं। लेकिन आज के लिए अपन इतना ही बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे कि भाई आगे की वीडियोज़ में कि भाई कौन से रेशियोज़ किस कंपनी के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेरी जर्नी है